Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to my channel. This is Satyam, a CBSE 10th grader, and this video is going to be revealing my science exam strategy as well as how my English exam went. So without wasting any time, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो दो स्लॉट में डिवाइड होगा. पहले तो मैं अपने साइंस का स्ट्रेटेजी बताऊंगा एंड दूसरे स्लॉट में मैं ये बताऊंगा कि मेरा इंग्लिश का एग्जाम कैसा गया. सो चलो सबसे पहले अपने साइंस के स्ट्रेटेजी के साथ स्टार्ट करते हैं. तो मेरा साइंस का स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह था कि सबसे पहले तो मैं इंग्लिश का एग्जाम देखे तो मैंने सोचा था कि इंग्लिश का एग्जाम देके जिस दिन मैं आया 15 को उस दिन मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि सबसे पहले तो मैं प्रशांत भैया का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम वाला है वो वीडियो देख के अपना डायग्राम का पूरा निपटा दूंगा कि डायग्राम क्या क्या है. बिकॉज मेरे प्री बोर्ड में सिर्फ दो ही डायग्राम पूछते हैं, एक तो या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम का या न्यूरॉन का. बाकी डायग्राम्स उतने नहीं पूछते हैं और रियरली कभी कभार हमसे स्टोमाटा का हाफ ईयरली में पूछा था हमसे. बाकी ऐसा कुछ डायग्राम नहीं था. तो वो तीनों डायग्राम तो मैंने बना दिया था. बट हाँ, डायग्राम में बोर्ड्स में रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं प्रशांत भैया का मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम वाला वीडियो देख लूँगा. बट मैं वो देख नहीं पाया, तो अब मैं उसको 19 को देखने वाला हूँ. अब चलते हैं अपने डे 2 पे. डे 2 पे मैंने क्या डिसाइड किया था. डे 2 पे मैंने डिसाइड किया था, नहीं एक बात बताना मैं भूल गया कि मैं 15 को मैंने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर खत्म कर दिया था. अब आज मेरे डे 2 का प्लान था कि मैं टोटल केमिस्ट्री खत्म कर दूँ. बट हाँ, मैं टोटल केमिस्ट्री भी खत्म नहीं कर पाया. मैंने सिर्फ दो ही चैप्टर में कर पाया, एक तो मेटल नॉन मेटल एंड एक कार्बन इट्स कंपाउंड. आई नो मेटल एंड नॉन मेटल बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है, बट हाँ फिर भी उसको करने में मुझे बहुत टाइम लग गया. एंड दूसरा कि कार्बन इट्स कंपाउंड, तो कार्बन इट्स कंपाउंड तो बहुत लेंदी चैप्टर है, तो उसे करने में ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा टाइम लगा. शाम में प्रशांत भाई 6 बजे लाइव है, तो मैं फिर प्रशांत भाई का लाइव अटेंड कर लिया एंड उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया था. तो मुझसे तो सारे क्वेश्चन बन जा रहे थे, बस हाँ रिवाइज करना जरूरी है नोट्स. तो कुछ जगह पे फंस रहा था. बट हाँ, केमिस्ट्री का लगभग तो मुझसे बन ही गया था. केमिस्ट्री का था एंड फिर फिजिक्स का वो लाइव कराने वाले हैं. तो फिर फिजिक्स का तो आज मैंने 2 चैप्टर का अभी तक कंप्लीट कर लिया, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एंड अभी 5 बज रहे हैं शाम के, घड़ी में आप देख सकते हो 5 बजने ही वाले हैं. तो फिर इसी को टाइम वीडियो एडिट करने में टाइम लगेगा 6 बजे तक. फिर उसके बाद मैं लाइव अटेंड कर लूँगा. ये वीडियो हो सके तो आपको 7 बजे तक मिल जाए. डे 3 पर मेरा टारगेट है कि मैं पूरा बायोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट कर दूँ. टोटल एक तो हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस खत्म ही कर दिया है मैंने, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, तो उसको मैंने 15 को ही कंप्लीट कर दिया. एंड अब बचता है लाइफ प्रोसेस जो दूसरा लेंदी चैप्टर है. एंड फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी एंड आवर इन्वॉल्वमेंट तो बहुत आसान चैप्टर है, तो उसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. बट हाँ, ये 2 लेंदी चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करना है. एंड केमिस्ट्री का भी 2 चैप्टर बच रहा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में भी मुझे उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है. बट हाँ, एसिड बेस एंड सॉल्ट का लास्ट वाला जो सॉल्ट वाला पोर्शन है मुझे उसे कंप्लीट करना है. एंड हाँ, फिर उसके साइड किया 19 को मैं सैम्पल पर लगा दूंगा, 1-2 सैम्पल पर मैं 19 को खत्म कर दूंगा. एंड फिर 20 को मैं सुबह का 4 बजे वाला जो प्रशांत भैया का लाइव स्ट्रीम होता है वो मैं अटेंड करने वाला हूँ. बिकॉज मेरे सीनियर्स ने मुझे हाईली रिकमेंड किया है कि सुबह का 4 AM जो प्रशांत भैया का लाइव स्ट्रीम होता है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना. अनफॉर्चुनेटली मैं मंगोलिया में उनका लाइव स्ट्रीम मिस कर दिया था मैंने. बट हाँ, इस बार मैं मिस करने वाला नहीं हूँ. प्रशांत भैया का तो भाई मेरे सीनियर भी हैं जो पिछले साल 10th में थे, अब तो 11th में चले गए हैं. तो उन्होंने मुझे हाईली रिकमेंड किया है कि तुम प्रशांत भैया का 4 AM लाइव स्ट्रीम देख के जाना. बिकॉज उनका साइंस में आया था 97 एंड वो उनका लाइव स्ट्रीम अटेंड करके गए थे, तो उसमें से क्वेश्चंस पुट किया गए थे डायरेक्ट. तो फिर वो अटेंड करना है 4 AM लाइव स्ट्रीम. एंड फिर एट लास्ट फिर एग्जाम देने चला जाऊँगा. ये रहा मेरा साइंस का पूरा स्ट्रेटेजी. एंड अब बात करते हैं इंग्लिश का मेरा पेपर कैसे है. तो मैंने इंग्लिश का पेपर स्टार्ट ऐसे किया था, सबसे पहले मैंने सेक्शन बी किया, फिर सी एंड फिर ए. इसी वजह से मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया. सबसे पहले तो मैंने सेक्शन बी ट्राई किया, फिर सेक्शन सी एंड देन सेक्शन ए. एंड मैंने यही गलती कर दी. मैं सेक्शन ए मुझे लगता था मुझे पहले कर लेना चाहिए था, बट मैं अपने प्री बोर्ड में लगातार ऐसे ही कर रहा था, तो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई नहीं किया. एंड इस वजह से मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया एंड एक ब्लंडर हो गया मेरे से. वो मैं लास्ट में बताता हूँ मुझसे हुआ क्या. सबसे पहले तो मैंने सेक्शन बी ट्राई किया, उसमें ग्रामर पोर्शन में मेरा सारे ग्रामर के क्वेश्चन गए थे. बस एक जगह मुझे डाउट है, तो वो गलती हो सकता है, मतलब टोटल 9 से एक मिस्टेक है. और फिर उसके बाद लेटर था वो भी कर लिया था मैंने, एनालिटिक पैराग्राफ वो भी कर लिया, एंड लिटरेचर भी मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चन. एंड उसी के साथ मेरा एक दोस्त मेरे बगल में बैठा हुआ था. अगर आपने बैच देखा हो डेस्क वाला, तो उसमें मैक्सिमम 2 बंदे बैठ सकते हैं रेगुलर स्कूल टाइम पे. बट हमारा जहाँ सेंटर पड़ा था उसमें एग्जाम के टाइम पे भी वहाँ पे 2 बंदे बैठे हुए थे. तो भाई उसको मुझे बताना पड़ा, मतलब दोस्त था मेरा, बहुत अच्छा दोस्त था, 1 क्लास से दोस्त था, तो उसको बताना पड़ा. मतलब वो उतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, तो उससे बताना पड़ा. हम लोग का बिल्कुल सेट अलग था, बट कुछ क्वेश्चंस मैच हुए थे. जैसे हमारा वो जो कॉम्प्रिहेंशन था वो क्वेश्चन ये दोनों मैच कर गए थे, तो मुझे उससे बताने में ही टाइम लग गया. और कुछ क्वेश्चन ऐसे ही मैच कर जा रहे थे, तो उससे मेरा टाइम और वेस्ट हो गया. फिर मैं लास्ट में कुछ 15-20 मिनट बचे होंगे, तो फिर मैं सेक्शन ए पे गया, कॉम्प्रिहेंशन वाले. तो कॉम्प्रिहेंशन में मैंने जल्दी से कॉम्प्रिहेंशन 1 कंप्लीट किया, उसमें से भी एक क्वेश्चन मेरा छूट गया. एंड कॉम्प्रिहेंशन 2 जो था वो पूरा छूट गया मेरा, अनसीन पैसेज. तो बहुत रिग्रेट हुआ भाई. उसी की वजह से मेरा 15 और 16 वेस्ट चला गया. मैं उसी के रिग्रेट में कि काश मैं अपने दोस्त को नहीं बताता और मैं खुद से कर लेता, मैं अपना सॉल्व कर लेता.
बट कोई बात नहीं, इससे एक सीख मिला कि भाई पहले अपना कंप्लीट कर लो फिर दूसरे को बताना। एंड मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगा, टाइम मैनेजमेंट करो यार, नहीं तो भाई दूसरे को बताने के चक्कर में तुम्हारा पेपर छूट जाएगा एंड परसेंटेज तो डेफिनेटली मेरा खराब हो जाएगा इससे। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। चलो एंड पीछे लाइट देख रहे हो, लग रहा है मेरे पास दिव्य शक्ति आ चुका है, पीछे से लाइट आ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो लाइट है आना था तो बट मैंने सिर्फ